आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक टच करने जा रही हूँ एंड दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ट्रस्ट मी, किसी भी टेस्ट के लिए जो भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना है, कोई भी टॉफल हो, पीटीई हो, आइल्स हो या कोई और भी टेस्ट आपने किसी भी पर्पस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना है, तो ये एक ग्रामर का जो चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इसके साथ आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। सो प्लीज़ मास्टर दिस वन रूल, लाइक दिस वन सेक्शन दैट इज़ अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एंड मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको ये पूरे वीडियो के बाद इसकी जो भी कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में वो दूर हो जाएं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि अब आप ये गलती नहीं करोगे। सो सबसे पहला इसका रूल है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। ओके, सो इट दैट विल कैरी अ सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर was happy with my grades। अब टीचर सिंगुलर है तो ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर ही है, ठीक है। द टीचर वॉज हैप्पी विथ माई ग्रेड्स। सिमिलरली, माई सेल फोन is not working। सो सेल फोन सिंगुलर है, उसके बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जो एस वाला वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ एस वाला वर्ब लगेगा। आई होप दिस फंडा इज़ क्लियर। सिमिलरली, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स माई पेरेंट्स प्लूरल है, इसके बाद वर हैप्पी। विद माई ग्रेड्स। ठीक है, माई पेरेंट्स प्लूरल है तो ये वर्ब जो है ये भी प्लूरल है। ओके, ऑल टीवी स्टेशंस have reported that story। सो टीवी स्टेशंस प्लूरल है तो ये हैव भी प्लूरल वर्ब है। ओके, सो मैनी टीवी स्टेशंस हैव रिपोर्टेड दैट स्टोरी। ऑल राइट, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से माई मदर गो टू द टेम्पल डेली, रॉन्ग। माई मदर गोज, माई मदर इज सिंगुलर, उसके बाद एस वर्ब आएगा। ठीक है, ही लाइक म्यूज़िक, ही सिंगुलर है, लाइक्स म्यूज़िक। ओके, एस वर्ब आएगा उसके बाद। सो दैट इज़ दे लाइक म्यूज़िक, दे प्लूरल है, फिर लाइक आएगा, दे लाइक्स विल बी रॉन्ग। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़, यू नो, द प्रॉब्लम अराइजेज जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई वर्ड आ जाता है या कोई फ्रेज आ जाती है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे द टीचर और साथ में ही वर्ब पड़ा है वॉज, तो इसमें प्रॉब्लम कम है बच्चों को, ये समझ आ जाता है पॉइंट। सेल फोन इज़, बिकॉज ये सिंगुलर है तो साथ में ही वर्ब पड़ा है। माई पेरेंट्स वर, तो सब्जेक्ट के साथ में ही वर्ब पड़ा है। टीवी स्टेशंस हैव रिपोर्टेड, तो टीवी स्टेशंस के साथ में ही वर्ब पड़ा है। प्रॉब्लम एरिया है जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई और वर्ड आ जाता है या फ्रेज आ जाता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम एरिया। ओके, सो यहाँ पे सब्जेक्ट पड़ा है और यहाँ पे वर्ब पड़ा है,
बीच में कोई और वर्ड है और या फ्रेज़ आ जाता है। एग्जाम्पल कराऊंगी, अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, योर सजेशंस about the show was very good। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, शो सिंगुलर है तो ये वर्ब है, इसके साथ एग्री कराएंगे, पर ये गलत हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या वेरी गुड है। अब आप सोचो, आपकी सजेशंस वेरी गुड है, किसके बारे में, अबाउट द शो। तो ये जो अबाउट द शो है ये एक फ्रेज़ है, सजेशंस के और वर्ब के बीच में आ गया, तो सजेशंस के लिए ये वाला वर्ब गलत हो जाएगा, यहाँ पे वर आएगा, बिकॉज सजेशंस प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर। योर सजेशंस वर वेरी गुड। अब ये बीच में फ्रेज़ आ गया, इस फ्रेज़ में जो शो है वो सिंगुलर है, तो बच्चे इसके साथ एग्री करा देते हैं मोस्टली। तो शो वॉज वेरी गुड, द शो वॉज वेरी गुड अगर सेंटेंस होता तो वो करेक्ट था, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट ही शो है, शो के लिए वॉज आएगा। पर यहाँ पे सब्जेक्ट योर सजेशंस है, वो अच्छी थी, किसके बारे में, शो के बारे में। योर सजेशंस अबाउट द शो वर वेरी गुड, सो वर इज़ करेक्ट एंड वॉज इज़ रॉन्ग हियर। ओके, let's do one more example. The use of cell phones in public places is not allowed। यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस के लिए आर आएगा, पर ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं अलाउड है, आप सोचो क्या नहीं अलाउड है, यूज़ ऑफ सेल फोन्स। यूज़ इन पब्लिक प्लेसेस, ये बीच में एक फ्रेज़ आ गया, तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है। प्लेसेस के लिए बच्चे आर लगाएंगे, पर वो आर नहीं लगना, इज़ ही लगना है। इज़ करेक्ट है, बिकॉज यूज़ ऑफ सेल फोन्स का यूज़ इज़ नॉट अलाउड। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये समझना है कि क्या सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट सजेशंस है तो उसके लिए वह प्लूरल आएगा, और यहाँ पे यूज़ ऑफ सेल फोन सिंगुलर है, यूज़ है, सेल फोन्स प्लूरल है, पर हमारा सब्जेक्ट है यूज़ ऑफ सेल फोन्स, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, दैट विल बी एस। अब नेक्स्ट रूल जो है वो है कि जो कंपाउंड सब्जेक्ट है, ओके, कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। लेट्स सी व्हाट ए कंपाउंड सब्जेक्ट इज। इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। ओके, तो द कैमकॉर्डर एंड द ट्राइपॉड दो चीज़ें हैं, द कैमकॉर्डर and the tripod were returned yesterday। Okay, both Ravi and Rohan are nice names। ओके, अब यहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्ट कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे कैमकॉर्डर एंड ट्राइपॉड है, ये सब्जेक्ट है, और ये दो चीज़ें, ये कंपाउंड है। ओके, और सेकंड सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट ये दो नेम्स हैं। ओके, तो इसलिए इनके बाद प्लूरल वर्ब आएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, अब जो कलेक्टिव नाउन है लास्ट में जो आप हमें करना है कि कई बार कलेक्टिव नाउन होता है,
सो कलेक्टिव नाउन में जो वर्ब है वो हमें देखना है कि उसके साथ एग्री करना चाहिए। जैसे किसी ग्रुप का कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे कॉमिटी है, हर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ओके। तो यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन है इसके साथ हमें वर्ब को एग्री कराना है। इसके साथ हमको वर्ब को एग्री कराना है, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल द कॉमिटी is made up of 5 members. So the committee, ये collective noun है, इसके बाद is आएगा। The jury has not arrived yet. jury में 12 members होते हैं। jury has not arrived yet. अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कलेक्टिव नाउन है उसको हम उसमें हम वर्ब भी लगा सकते हैं। द कॉमिटी वर्ब मेड अप ऑफ, द जूरी वर्ब, पर वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ऑकवर्ड है तो इसलिए उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, चाहे वो करेक्ट है, ओके। तो जूरी मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, हम इसको सिंगुलर भी मान सकते हैं, प्लूरल भी, बिकॉज इसमें मेंबर्स होते हैं। द आर्मी इज़ मार्चिंग, द आर्मी आर मार्चिंग, दोनों करेक्ट होते हैं, बट हमें ना वो ऑकवर्ड लगता है। तो इसके लिए जो आपको जो ऑकवर्ड नहीं लगे वो यूज़ करो, एंड सो यू कैन यूज़ इट एज ए, कंसिडर इट ए सिंगुलर, एंड ऑलवेज उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओ, दैट विल बी द थिंग। सो द बॉटम लाइन इज़, अगर मैं समरी करूँ आज की क्लास की, अ वर्ब शुड ऑलवेज एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। वर्ब को हमेशा अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री कराना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। कई बार एक फ्रेज़ आ जाती है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, उसके लिए आपको रियल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। एंड आई होप आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो मुश्किल है आपके माइंड में, वो आज आपको थोड़ी सी इजी लगेगी, एंड इट्स डन विद। Thank you so much for being patient and watching this video.